तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन। मीन से पहले हम ये जान लें कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स वाली जो भी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी उसमें मैंने इसका जिक्र किया है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड, मीन मीडियन मोड इसके अंदर आते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीन। तो हमारी क्लास जो आज है वो मीन के ऊपर बनी हुई है, देन हम मीडियन और मोड अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मीन को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू। किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू मीन होती है, और जो मीडियन होती है वो मिडिल वैल्यू। किसी भी चीज़ की जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन है। एंड मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या तो कह लो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मोड कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिनोट करने की, तो डिनोट हम मीन तो एफ से करते हैं, मीडियन को कैपिटल एम एंड मोड को कैपिटल जेड से। ठीक है, तो ये है डिनोट। मीन एवरेज वैल्यू, मीडियन मिडिल वैल्यू, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, एक्स, एम और जेड। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो सबसे पहला जो है वो है मीन। तो पहले हम कुछ मीन की डेफिनेशंस देख लें। ठीक है, मीन और एन एवरेज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू डिस्क्राइब सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये मोस्ट कॉमन मेथड है। और दूसरा इसका ये फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन ये है कि डिवाइडिंग बाय द टोटल वैल्यूज़। जो टोटल वैल्यूज़ होती है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, उन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो आप। कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसका फॉर्मूला की बात करें हम, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। यहाँ पे एक्स है, समीशन, जो ये चीज़ लिखा हुआ है ये समीशन है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स बाई एन। देन इसमें हम बात करते हैं, तीन तरीके होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक, ये तीन तरीके के हैं और तीनों में फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हल्का चेंजेस है। तो जैसा कि ये फॉर्मूला आपका है एक्स यानी मीड इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाई एन। तो इंडिविजुअल सीरीज में यही फॉर्मूला रहेगा आपका, समीशन ऑफ एक्स बाई एन। जबकि समीशन ऑफ एक्स क्या है? टोटल नंबर वैल्यूज़ है। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ है टोटल वैल्यूज़ है, और एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम समझ लेंगे, पहले आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। देन डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? समीशन ऑफ एक्स एफ बाई समीशन ऑफ एक्स। और अगर बात करें कंटिन्यूस सीरीज की, तो उसमें भी वही सेम फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एक्स एफ बाई समीशन ऑफ एफ। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ का जो फर्स्ट एग्जांपल है ये, जैसे 2, 4, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 14 हमने एक एग्जांपल लिया है। इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब एक इंडिविजुअल लाइन में सारे जो है वो इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में आता है तो आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना, नहीं तो आप नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली सोचो कि एक्स अपॉन करके हम नंबर लिख दें, जो आंसर आई है, जो वैल्यू आई वो लिख दें, आपको नंबर फुल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद आपको ये देखना है कि आपको क्या मांगना है। जैसे सबसे पहले क्या मांगा है? समीशन ऑफ एक्स। तो अगर हम समीशन ऑफ एक्स की बात करें तो आपको पता है कि जो है इसका पूरा टोटल का समीशन मतलब क्या हुआ? एडिशन। तो हमने क्या करना है? इन सब को प्लस करना है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को जब आप 2 + 4 + 8 + 9 + 6 + 10 + 7 + 8 + 9 + 14 करोगे तो इसका टोटल वैल्यू आपका आएगा 77। ठीक है, और बात करें एन की, तो एन क्या है? नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यानी टोटल नंबर्स कितने हैं? 10।
आपको ऊपर की वैल्यू मिल गई, नीचे की वैल्यू मिल गई, तो आपको क्या करना है, बस अब इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँ मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स कितना है 77 एंड एन कितना है 10। क्लियर है। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 7.7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको डिवाइड करने पे ये 0 जो डेसिमल फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 के बीच में जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर 7.7। ठीक है, तो मीन इक्वल टू 7.7 ये इंडिविजुअल सीरीज़ के इस एग्जांपल का आंसर आएगा। ठीक, अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसा दूसरा एग्जांपल मैं इंडिविजुअल सीरीज़ का ही ले लेते हूँ, 57, 59, 60, 62, 63। इसमें आपको सेम चीज़, सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आप तो क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये इसकी टोटल वैल्यू। तो अगर हम इसकी टोटल वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा आपका 356। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है, चाहे आप अपने से कैलकुलेट कर लो। और एन की वैल्यू करें तो 1 2 3 4 5 6 कितना है 6। ठीक है, मैं यहीं बगल में कर दे रही हूँ आपको। और एक बात और दोस्तों, अगर आप रफ़ करते हो, जैसा आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि रफ़ हमेशा बगल में हम लाइन खींच के करते हैं, आपको इसमें रफ़ नहीं करना है, आपको अलग से सेपरेट सीट में या फिर अलग से लाइन करके रफ़ लिख के फिर वहाँ रफ़ करना है। ठीक है, मतलब आपका ये पेज जितना हो सके क्लियर रहना चाहिए। देन हम इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं 356/6। तो आपका जो मीन है वो कितना आएगा, 59.6 समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको करना भी चाहो 6 से तो फिर आप कर सकते हो। 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, ऐसे में करके दिखा दे रहे हैं। जब 5 बचा तो अब ये 6 आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 356 आपका जैसे उतर रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, 6 9 जा जो होता है वो होता है 54। देन 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, देन अब इसके आगे आपका कोई भी नंबर नहीं है तो आप क्या लगाओगे यहाँ डेसिमल, देन यहाँ 0, फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ऐसे करके 6 3 जा 18 आएगा। देन आपका फिर 2 होगा, फिर वही 59.222 चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 59.2 रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, समीशन ऑफ एक्स एफ बाई समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो जो x है वो आपको पता है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है और इसके बीच में डॉट। ठीक है, इसके बीच में x f के बीच में मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अब हम पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखोगे तो आपको ये फार्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। 34 36। देखो, जब स्टैटिक्स की बात आती है तो हम ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, और उसके बाद हम डेटा की। तो ये जो डेटा है, जैसे मान लो आपका एग्ज्यूम कर लो। ठीक है, ये मार्क्स हैं। ठीक है, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। आपके पास ये मार्क्स है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप इसका मीन निकालो। अगर ये बोला जाए कि आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स क्या है, एफ़ क्या है। जब आप एक्स एफ फाइंड करोगे तभी ये पूरे फार्मूला को आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ये एज्यूम करना है, ये एक्स है, देन ये एफ़ है। आपने इसको एक्स मान लिया, इसको एफ़ मान लिया। ठीक है, जब आप इसको एक्स और इसको एफ़ मान लोगे उसके बाद आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि फार्मूले में सबसे पहले मांगा क्या है। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या मांगा है, समीशन ऑफ एक्स एफ़। किसका समीशन, एस इंटू एफ़ का। तो सबसे पहले एक्स आपको मिल गया, एफ़ मिल गया, तो आपको क्या करना है, इनका इंटू करना है। जब आप इंटू करोगे तो एक्स एफ़ मिलेगा, फिर उसको समीशन करना है यानी टोटल करना है। देन आपको ये बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐसा बना लो, एक और बॉक्स बना लो, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक, अब 34 इंटू 7। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि 34 इंटू 7 कितना होगा, तो आपका यहाँ पे होगा 238, ठीक है। फोर्टीन टू ये 400, 44 इंटू 22 88 एंड 46 इंटू 3 जो होगा वो हो जाएगा आपका 138, ठीक है। तो ये क्या है, ये समीशन ऑफ एक्स एफ है, मतलब ये एक्स की वैल्यू ये एफ दोनों को इंटू कर दिया आपने, ये दोनों इंटू कर दिया, ये इंटू कर दिया, ये इंटू कर दिया, ये इंटू, तो ऐसे ऐसे जो है जो आंसर आ गया वो हो गया एक्स एफ। अब बात आती है समीशन ऑफ एक्स इंटू एफ, मतलब ये जो एक्स एफ है सारा आ गया। अब इसका टोटल, तो इसका टोटल क्या होगा, ठीक। तो जैसे 238 प्लस, ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रही हूँ, इतनी डिटेल में इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको रफ करके फिर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू होगी ये समीशन ऑफ एक्स इंटू एफ की वैल्यू होगी, क्लियर है। तो अगर आप इसको प्लस करते हो तो क्या आंसर आता है, ठीक। तो 1152 जो है ये वैल्यू आई है, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स एफ। अब हम बात करते हैं समीशन ऑफ एफ़ की। तो समीशन ऑफ एफ़ कितना आएगा, एफ़ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देखो यहाँ पे क्या था, आपने इसको एक्स एज्यूम किया था, इसको एफ़ किया था, ये एक्स इंटू एफ़ है। तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू क्या है, ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, समीशन ऑफ एफ़, समीशन मतलब इन सारे जो एफ़ हैं फ्रीक्वेंसी है उनका एडिशन, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जब आप समीशन ऑफ एफ़ निकालोगे 7 + 8 + 10 + 2 + 3 करके, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 30, मतलब आपको एक्स एफ भी मिल गया और समीशन ऑफ एफ भी मिल गया। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूले पे पुट करना है। समीशन ऑफ एक्स एफ आपका 1152 और समीशन ऑफ एफ 30 आया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्लीज़। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 38.4, ये आपका मीन आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे रहेंगे, दो बॉक्स में एक एक्स है एक एफ़ है। जब आपको एक्स मिल गया एफ़ मिल गया, और इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म में आपको एक्स की ही वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू दी गई है, उसमें एक्स और एफ़ आपको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक। तो ये है जब क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ लो आपके वैसे क्वेश्चंस आते हैं बस इतने, तो ये आपका डिस्क्रीट फॉर्म है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना कि आप क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि इसकी डिस्क्रीट निकालो, इसकी कंटिन्यूस सीरीज़ निकालो। आपको क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, अगर एक फॉर्म में आया तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, ऐसे बॉक्स में आया तो ये डिस्क्रीट है। अभी कंटिन्यूस का एग्जाम्पल समझ जाओगे क्या है। तो ऐसे क्या करना है, एक्स अलग कर देना है, एफ़ ये आपने एग्ज्यूम कर लिया, फिर समीशन ऑफ एक्स एफ के लिए एक्स इंटू एफ़ करना है, सारे स्टेप वाइज ऐसे इंटू करोगे, फिर इन सारे को प्लस कर दोगे तो आपको एक्स एफ मिला। देन फ्रीक्वेंसी को समीशन करना है, तो फ्रीक्वेंसी ये सारी है, इसको प्लस करना है। देन ऊपर उसकी वैल्यू को, नीचे एफ़ की वैल्यू को बैठा के दोनों को डिवाइड करके आप मीन निकाल लोगे, जो वैल्यू आया आपका 38.4, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। तो कंटिन्यूस सीरीज़ मतलब कंटिन्यूटी, जैसे कि एक एग्जांपल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ये सब किस फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को पहचानने का यही तरीका है। इंडिविजुअल जो होगा आपका एक सीरियल नंबर में ऐसे लिखा रहेगा, डिस्क्रीट आपका ये बॉक्स बना रहेगा, ठीक। और कंटिन्यूस में भी बॉक्स ही बना रहेगा, बट आपका जो ये नंबरिंग रहेंगी वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको ये पता जाएगा कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। आप ये कंफ्यूज हो गए इसमें कैसे करना है उसमें कैसे करना है, तो बस ये कंटिन्यूस पहचानने का तरीका है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, जैसे 10 से 20 तक, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे है वेट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट और उनके नंबर की, मतलब उस वेट के कितने नंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले, जैसे 40 to 45,
45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो ये पूरा एक बॉक्स है। तो बॉक्स में आपको डेटा क्या दिया गया है कि 40 टू 45 तक 7 बच्चे हैं, 45 टू 50 के वेट में 4 बच्चे हैं, 50 से 55 में 10 हैं, 55 से 60 के बीच वेट की बात की जा रही है 6 बच्चे हैं, और 60 से 65 में 3 हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया या डेटा हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसको हम सही करेंगे। कंटिन्यूस फॉर्म मतलब 40 टू 45 में आप कैसे निकालोगे आंसर। ये मान लो आप x मान लेते हो, इसको f मान लेते हो, तो इसको आप इससे इंटू कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। आप इस बॉक्स को आप ऐसे बना लो। तो जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो 5 का है, ठीक है। तो हमें 40 और 45 के बीचों बीच की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। इस x में होता क्या है कंटिन्यूस फॉर्म में या कंटिन्यूस सीरीज़ की अगर बात करें, तो आपको पहले इनकी इंटरवल की वैल्यू निकालनी है, फिर इस, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है, ये लोअर है, ये अपर है, क्योंकि इससे यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच की वैल्यू जाननी है। जब तक आप इसके बीच की करेक्ट वैल्यू नहीं जानोगे तब तक आपको x नहीं मिलेगा, फिर x नहीं मिलेगा तो आगे फार्मूला पे हम बना ही नहीं पाएंगे। तो एक रफ के तरीके से मैं आपको समझा दूँ, जैसे 40 है, ठीक है, और 45, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ना इधर से ज़्यादा ना इधर से ज़्यादा, ठीक। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी 42.5, ठीक। कैसे, अगर एक फॉर्मूले की बात करें तो कंटिन्यूस फॉर्म में जैसे 40 टू 45 है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 45 4 4 8 85/2, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो होगा 85/2। तो इसको हम कटाते हैं, तो 2 4 जा आपका 8 होगा, ठीक है। देन 5 उतरा, तो 5 उतरा तो 2 जा 4 एंड ये 5, ठीक है। आप आंसर लाओगे तो यही आंसर आएगा। तो एक तो फॉर्मूला है कि हम 40 + 45 डिवाइड बाई 2 कर दें, मतलब जो भी वैल्यूज़ दी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी 45 + 50 डिवाइड बाई 2, 50 + 55 डिवाइड बाई 2, 55 + 60 डिवाइड बाई 2, इससे जो करोगे आपका x आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जैसे कि ये 40 45 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.5। इस 2.5 को आपको लोअर लिमिट में ऐड कर देना है, तो 40 में 2.5 वाला प्लस करोगे तो 42.5 आएगा, ठीक। एक ये तरीका है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। इन दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करके उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो, या फिर उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 45 और 50 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, सेम वही चीज़, हम दोनों में 5 का डिफरेंस है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 में 2 प्लस ऐड करना, तो ये हो जाएगा 45 46 47.5, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है, सेम यही 2.5 आपको, क्योंकि इन सारे में 5 का डिफरेंट है, तो आपको वही चीज़ बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 57.5 62.5। अब देखो सबसे प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में आ गया तो x भी मिला f भी मिला आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, x और f आपको कंटिन्यूस में बस यही चीज़ निकालनी है। जहाँ आपने x निकाल लिया तो सेम जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में था, x f को इनटू करना है, फिर उनको प्लस करना है, फिर समीशन ऑफ f करना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है। यही ट्रिक है, यही एक सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यूस में आपको इनको f कर लेना है। जब ये आप x कर लोगे, इसकी वैल्यू x ये फाइंड आउट कर लोगे, तो सेम डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कि टाइम हमारा बचे। तो 42.5 को किससे इंटू करना है, 7 से, तो कितना आएगा, ठीक है। आप चाहो तो रफ यूज़ कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देखो 42.5 है, इस इंटू आपको करना है 7 से, तो 7 5 जो कितना होता है 35, 3 यहाँ गया, 7 2 14,
यहाँ पे 17 हुआ और 7 4 जा, ठीक, यहाँ पे 1 गया कैरी 28, यहाँ पे 29 हो गया, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल, तो 297.5 आपका आंसर आएगा यहाँ पे 297.5। तो बाकी सब आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना, जैसे 47 190, ओके। फिर यही हम 5 2 पॉइंट, तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 5 2 5। फिर इसको हम इंटू करते हैं, ये सारा इंटू हो गया, एक्सएफ एक्सएफ एक्सएफ, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमको क्या करना है, समीशन ऑफ एक्सएफ, यानी इन सारी वैल्यू को ऐड करना है। जब इन सारी वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1545। अब इसको रफली करके देख सकते हो। अब समीशन ऑफ एफ की बात करें तो समीशन ऑफ एफ क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 6 4 10 हुआ, ठीक है, 7 3 भी 10 हुआ और ये 10 मतलब 30। तो आपका दोनों मिल गया। तो अब आप फॉर्मूला बैठाओ, F की वैल्यू है 1545 और F की वैल्यू है 30। अब आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 5 से कटाएं या तो 5 6 जा 30 होता है, ठीक, और ये 5 3 जा देन 0 क्योंकि 4 जाएगा नहीं, देन 45 आता है 9 बार में, 6 5 जा 30 आता है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से 9 उठ रहा, तो 6 1 जा 6, ठीक है। फिर 9 में से 6 गया तो ये 3 बचा, बट यहाँ पे नीचे लाइन कुछ नहीं है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 6 5 जा फिर क्या हो जाता है आपका 30। तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी ये आंसर आपका आया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 51.5 जो है ये आपका मीन है, ठीक। तो यही चीज़ है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस 3 तरीके होते हैं। इंडिविजुअल में हमेशा इंडिविजुअली रहते हैं और फिर एक्स और एफ दोनों आते हैं बॉक्स में, लेकिन डिस्क्रीट में कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता, और फिर कंटिन्यूस फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म होता है। उसको आपको अपर और लोअर के बीचों बीच की जो लिमिट है उसको फाइंड आउट करनी है, वो एक्स है। फिर सेम यही फार्मूला जो है समीशन ऑफ एक्स बाई एफ बाई समीशन ऑफ एफ करके ये आंसर लाना है। अगर फिर भी आपको आंसर निकालने के बाद डाउट है कि आंसर गलत है, तो याद रखना कि क्वेश्चन में जैसे 40 से स्टार्ट हुआ एंड 65 तक गया, तो मतलब इसी के बीच में आपका आंसर है। अगर इसके बीच में वैल्यू आई है 40 to 65 के बीच में, तो आपका आंसर सही है। ये चेक करने का एक तरीका है, तो आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्लास समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।